चाहता हूँ कि वो आए और इत्तेहाद और इत्तिफाक की सुनवान पर तकरीर पेश करे। अफ़ान मोहम्मद नूर। अभी जो मौसूफ़ तकरीर करके गए हैं उनके लिए जलगांव से उनके वालिद की तरफ से एक लिफाफा है और उनके भाई की तरफ से एक लिफाफा आया है, और जामिया हदा के उस्ताद मुफ्ती सफ़वान साहब की तरफ से चंद रकम मौसूल हुई है, और उनके कुछ साथियों की तरफ से कुछ गिफ्ट आए हैं। मौसूफ़ से गुजारिश है कि आए और अपना इनाम हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़िरीन जलसा, आज मैं आप हज़रात के सामने आलम इस्लाम के हालात बयान करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान किन मसाइल के शिकार हैं और किन हालात से दो चार हैं। मुसलमान बच्चों पर क्या बीत रही है, मुसलमान माओं और बहनों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, और हम इन हालात में मुसलमानों के लिए और इस्लाम की हिफाजत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और ये हालात क्यों आए, ये हालात कब आए, ये हालात कैसे आए, और ये हालात कब तक आते रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये बात ढकी छुपी नहीं है बल्कि रोज़े रोशन की तरह आया है। इस वक्त मजमूई तौर पर मुसलमानों की हवा उकर चुकी है, ना उनकी कहीं इज्जत व अज़मत है, ना उनका कहीं रोब व दबदबा है। आज दुनिया का कोई भी फर्द, दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी गिरोह, दुनिया का कोई भी हुकूमत व सल्तनत अब इनसे नहीं डरती और ये हर किसी से डरते हैं। आज आलमी सतह पर इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इनको एक ज़ईफ़ और कमज़ोर उम्मत तस्वुर किया जा रहा है। आज दुनिया के हर खित्ते में इन्हें जलील और रुस्वा किया जा रहा है, दीन इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अरे हद तो यह हो गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमस्सुर किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरान जैसी मुकद्दस किताब को जलाया जा रहा है, अलल ऐलान उसकी बेहुरमती की जा रही है, इस्लाम के जानिसार साहबा के खिलाफ किताबें लिखी जा रही है, दहशतगर्दी का इल्जाम देकर मुसलमानों को और मुसलमानों के रहनुमा उलमाए किराम को चुन चुन कर खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है। मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, जरा सोचो तो सही, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया। आज पूरी दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत व अज़मत और रोब दबदबा क्यों कर खत्म हो गया। मुसलमानों, क्या हो गया कि आज दुनिया की कोई भी कौम हमसे ही नहीं डरती। अरे कल तक वो ईसाईयत जिसने हमारे तलवारों के नीचे दम तोड़ा था, कल तक वो ईसाईयत जो हमारी लोंडी और गुलाम बनकर रहा करती थी, कल तक वो ईसाईयत जो हमसे भीख मांगा करती थी, लेकिन आज क्या हो गया कि वो ईसाई भी हमसे शेर हो गए, आज वो यहूदी भी हमसे शेर हो गए, आज वो काफिर भी हमसे शेर हो गए जो हमारे ज़ेर साया रहा करते थे। जरा सोचो तो सही, हम मुसलमान हैं और वो उसी कुफ्र पर कायम है। आखिर इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया। मेरे दोस्तों, पूरी तारीख इस बात पर गवाह है, जब तक मुसलमानों में इत्तिहाद व इत्तिफाक और उखुवत व मोहब्बत का ये रिश्ता बरकरार रहा, जब तक मुसलमान कौम इत्तिहाद व इत्तिफाक की लड़ी में पेवस रही, उस वक्त तक ना उन्हें कोई आंखें दिखा सकता था, उस वक्त तक ना उन पर अपनी हकीमियत जाहिर कर सकता था, वो सारी दुनिया पर छाए रहते थे। लेकिन जब से उन्होंने एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे की टांग खींचने, एक दूसरे को ज़ेर करने का अमल शुरू किया, उस वक्त से ये मुसलमान कौम सारी दुनिया में जलील और रुस्वा होने लगी। मेरे दोस्तों, तारीख से आशना हजरात जानते हैं, जब बगदाद पर बर्बादी की घटाएं छा रही थी, वो बगदाद जो मुसलमानों का एक बड़ा इल्मी मरकज रहा है, जहाँ मुसलमानों की एक बड़ी सल्तनत कायम थी, लेकिन जब वहाँ के मुसलमान आपस में लड़ने लगे, वहाँ के मुसलमान आपस में बट गए, तो अल्लाह ताला ने उन पर तातारियों को मुसल्लत कर दिया। फितने तारतार वो फितना है जिसका तज़किरा करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हलाकू खान के फौजों के हाथों से बगदाद और उनकी मज़ाफात में 1 करोड़ 6 लाख मुसलमान कत्ल हुए, उन्हें गाजर मूली की तरह काटा गया। वहाँ के कितने मुसलमानों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया, कितने मुसलमानों की जिस्म पर खोलता हुआ तेल डाला गया, कितने मुसलमानों को मजबूती से बांधकर उनके कानों और आंखों में कीमियाई मवाद डाला गया, उनके
उनके जिस्म के एक उज़्व को तेज गर्म लोहे के टुकड़ों से ढका गया। कितने मुसलमानों को दीवार के साथ खड़ा करके दीवार की जानिब से उनके कानों में कीले ठोक कर एक लंबी मुद्दत तक उसी हालत पर बाकी रखा गया। कितने मुसलमानों को दीवार के साथ खड़ा करके दीवार की जानिब से उनके कानों में एक कीले ठोक कर एक लंबी मुद्दत तक उसी हालत पर बाकी रखा गया। कितने मुसलमानों के जिस्म पर खेलता हुआ तेल डाला गया। कितने मुसलमानों के जिस्मों पर खोलता हुआ तेल डाला गया। कितने मुसलमानों को मजबूती से बांधकर उनके कानों और आंखों में कीमियाई मवाद डाला गया। कितने मुसलमानों को मजबूती से बांधकर उनके कानों और आंखों में कीमियाई मवाद डाला गया। कितने मुसलमानों को दीवार के साथ खड़ा करके दीवार की जानिब से उनके कानों और आंखों में कीमियाई मवाद डाला गया। कितने मुसलमानों को दीवार के साथ खड़ा करके दीवार की जानिब से उनके कानों और आंखों में कीमियाई मवाद डाला गया। मौजूद सामीन किराम, हकीकत में आज वही तारीख और वही दास्तान दोहराने की तैयारियां हो रही हैं जो उनलुस, बुखारा, समरकंद और ताशकंद में दोहराई गई। इसीलिए आज पूरी इंसानियत चीख चीख कर, पुकार पुकार कर हमसे ये कह रही है, ए मुसलमानों, एक बार फिर से मुत्तहिद होकर उठो, जुल्म व तअद्दी, शिर्क व कुफ्र की घंघोर घटाओं को सफ़े हस्ती से मिटा दो और पूरे मुआशरे को इस्लामी साँचे में ढाल दो। आखिर में ये शेर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहरे बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, बहरे बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, ताज शाही मुंतज़िर है ए मुसलमान सर उठा। आखिर दावा। माशाअल्लाह, ये थे अफ़ान मोहम्मद नूर जो हमारे सामने तकरीर पेश कर रहे थे। मैं इसके बाद दावत खिताबत देता हूँ अरबी 4वीं के एक तालिब इल्म अमान यासीन को कि वो आए और अखलाक हमीदा इस उन्वान पर तकरीर पेश करे। अमान यासीन।